हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप को पढ़ा था, सिंटेक्स पढ़ा था, फ्लोचार्ट पढ़ा था और देखा था कि कैसे फॉर लूप जो है सो वर्क करता है। एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है सो फॉर लूप और क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर इंटर्ड बाय द यूजर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। किसी भी जो है सो प्रोग्राम को सॉल्व करने से, लिखने से पहले, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन। सी प्रोग्राम, ये तो क्लियर हो गया कि सी में हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी टेबल जो है सो प्रिंट करना है। इंटर्ड बाय द यूजर, जो नंबर है वो किसके द्वारा इंटर्ड होगा? यूजर के द्वारा। और इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे? जैसे आउटपुट हम लोग को कैसा आना चाहिए, ऐसे 1, मान लीजिए कि यूजर जो है सो नंबर दे दिया 5, 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा, और 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, वैसे इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाना। तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल को लिखेंगे stdio.h इंट मेन। अब यहाँ पे हम लोग दो जो वेरिएबल लेंगे, एक आई लेंगे और एक नंबर लेंगे, इंट आई कॉमा नम। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं ताकि यूजर जो है सो नंबर इनपुट दे। प्रिंटफ इंटर ए नंबर, स्कैने %d कमांड नम। यहाँ तक तो हो गया, नंबर इनपुट ले लिया गया है। अब मेन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फॉर लूप लिखेंगे i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस 10 तक ही। क्यों? क्योंकि किसी भी टेबल को 10 तक ही मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 10 तक ही लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 10 तक लिखे हैं। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंटफ %d इंटू %d इक्वल टू %d और /n डाल देते हैं ताकि हर बार प्रिंट होके न्यू लाइन में आए। कॉमा नम कॉमा आई कॉमा नम इंटू आई। याद रखिएगा यहाँ पे इंटू नहीं है, जो एक्स का साइन होता है वो है, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप में मल्टीप्लाई में जो है सो इस तरीके का जो है सो साइन रहता है, ऐसा नहीं रहता। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर देते हैं और मल्टीप्लाई के लिए इसे यूज करते हैं। अब देखते हैं इसे रन करके क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देखिए ये एक मैसेज प्रिंट हो गया, इंटर ए नंबर। नीचे में यहाँ पे देते हैं जस्ट लाइक 3। देखिए ये प्रिंट कर दिया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ऐसे 10 टाइम तक। फिर एक बार रन करके देखते हैं, इस बार देते हैं 5, तो 5 का टेबल ये पूरा प्रिंट कर दिया। तो यही रहा इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर लूप। हम लोग को एक नंबर लेना है यूजर के थ्रू और उसका फैक्टोरियल हमको प्रिंट करके, फाइंड करके, कैलकुलेट करके यूजर को प्रिंट करके दे देना है। क्या क्वेश्चन है? फैक्टोरियल प्रिंट करना।
फैक्टोरियल जैसे 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो फैक्टोरियल निकालने का क्या होता है, जितना भी यूजर नंबर दिया उसको 1 माइनस कर करके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। जैसे 5 हुआ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। जैसे 3 हो गया तो 3 यूजर दे दिया कि 3 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको अब हम लोग प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अब हम लोग प्रोग्राम को में बनाते हैं, समझते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे भी हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे, एक नंबर और एक आई। तो इंट आई कॉमा नम डिक्लेयर हो गया। अब मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंटफ इंटर ए नंबर। इनपुट ले लेते हैं स्कैनफ %d कॉमा एंड नम। यहाँ तक तो हो गया। अब फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होगा, फैक्टोरियल का मीन्स क्या समझे हम लोग। जैसे 5 यूजर इनपुट किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो लॉजिक लगाते हैं फॉर इंट आई, आई को तो डिक्लेयर कर ही दिए, आई इक्वल टू नम, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। यहाँ से क्या होगा, आई हर टाइम 1 डिक्रीज होकर के आएगा। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं फैक्टोरियल, तो FACT फैक्ट से इसे डिक्लेयर कर दिए, फैक्ट इक्वल टू 1 डिक्लेयर हो गया। FACT फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। हर टाइम इसमें क्या होगा, आई मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, और बाद में इसे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ %d इक्वल टू %d कॉमा नम कॉमा फैक्ट। ये हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए नीचे में इनपुट मांग रहा है, इंटर ए नंबर 5 देते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120 यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। तो ये सही आउटपुट दे रहा है, क्यों, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल जो होता है 120 ही होता है। फिर से रन करके देख लेते हैं दूसरा डिजिट का, इस बार देते हैं 10, तो 10 का ये देखिए ये फैक्टोरियल दे दिया, यानी का प्रोग्राम मेरा सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग ए फॉर लूप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब का सम जो है सो फाइंड करना है। तो 10 तक भी ले सकते हैं, या आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं कि यूजर को कितना तक का सम चाहिए, 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक, या किसी भी नंबर तक कितना तक का सम उसको चाहिए। तो इसको भी अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग ए फॉर लूप। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 10 तक ही जो है सो फाइंड करना है, लेकिन इसको हम लोग और अच्छा से सीखेंगे कि यूजर जितना लास्ट डिजिट दे दे उतना तक का सम कैसे फाइंड करना है फॉर लूप से इजी वे में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल 2 पे ही आधारित है। तो हेडर फाइल लिखेंगे stdio.h इंट मेन। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का हम लोग को सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक ही
की लेंगे इंटीजर सम इक्वल टू 0। डिक्लेयर हो गया। इनपुट तो लेना नहीं है तो फॉर लूप सीधे लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस आई। ये देखिए यहाँ पे भी आप फॉर लूप के अंदर भी आई को डिक्लेयर कर सकते हैं। अंदर में करें या फिर बाहर में करें, कहीं पे एक जगह करना जरूरी होता है, नहीं तो एरर आएगा। अभी इसे प्रिंट कर देंगे। प्रिंटफ सम ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर परसेंट डी कॉमा सम। रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट कर दिया 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होगा 55, जो कि सही ये प्रिंट कर दिया, यानी हमारा प्रोग्राम सही है। यदि क्वेश्चन में रहे कि इनपुट लेना है 1 से लेकर इतना तक का जो है सो सम प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे शुरू में इनपुट ले लें और 10 के जगह पे आप उसे रख सकते हैं, तो फिर ये वैसा ही सेम क्वेश्चन के अनुसार आउटपुट दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग ए फॉर लूप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में भी या इंटरव्यू में कहीं पर भी पूछ दिया जाता है यह क्वेश्चन। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बार ये क्लास में पूछ दिया गया है और कई जगह पे भी पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक का जो भी 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर का क्वेश्चन हर जगह पे पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी लोग से नहीं सॉल्व हो पाता। तो क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग ए फॉर लूप। एक नंबर यूजर से इनपुट लो और उसके बाद, या आप ऐसे भी डिक्लेयर भी कर सकते हैं नंबर को, और उसको चेक करना है कि क्या यह नंबर प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो 1 से और खुद अपने से ही डिविजिबल हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 7 1 से ही होगा वो डिविजिबल और खुद 7 से ही होगा, बाकी किसी के टेबल में जो है सो 7 नहीं आता है, इसलिए 7 क्या है, 7 इज ए प्राइम नंबर। तो इसका क्या होगा, प्रोग्राम कैसे सॉल्व होगा, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इजी वे में। सबसे पहले हेडर फाइल को लिखेंगे हर प्रोग्राम के जैसा, इंट मेन, इतना तो हर एक प्रोग्राम में होना ही चाहिए, जरूरी है। उसके बाद एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, कॉमा एक ले लेते हैं सी इक्वल टू 0, इतना पे ही अभी काम चलाता है। तो प्रिंटफ इंटर ए नंबर, स्कैनफ परसेंट डी कमांड नाम। यहाँ तक तो हम लोग अब सीख ही चुके हैं। अब यहाँ पे मेल जो है सो प्रोग्राम लॉजिक हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नम आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो नंबर है ये आई से कितने टाइम डिविजिबल है। इफ नम डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू 0 देन सी प्लस प्लस। यदि ये जो नंबर है आई से डिवाइडेड हो रहा है और रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, तो सी को क्या कर दो, इंक्रीज करते जाओ। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ सी इक्वल टू 2 देन प्रिंटफ
प्राइम नंबर, और C जो है सो 2 से इक्वल नहीं है, तब प्रिंट क्या करो, प्रिंटफ नॉट प्राइम नंबर। ये लॉजिक क्यों लगा यहाँ पे, जो इतना ये प्रोग्राम है ये क्यों लगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो भी डिजिट 1 और खुद से डिवाइडेड हो उसी को हम लोग प्राइम कहते हैं। तो यहाँ से चेक हो जाएगा 1 से लेकर नंबर तक के बीच में यदि 2 टाइम वो डिवाइडेड हो रहा है तो C का वैल्यू कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, और 2 रहेगा तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक लगा दिया कि यदि 2 है तो फिर प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। तो यही रहा मेन लॉजिक। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मांग रहा है इंटर ए नंबर 5 इनपुट देते हैं। तो देखिए 5 को ये शो कर दिया प्राइम नंबर। इस बार कोई दूसरा नंबर दे करके देखते हैं 12। तो 12 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 12 1 से भी डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इसलिए ये प्रिंट क्या कर दिया, नॉट प्राइम नंबर। फिर एक देखते हैं 17, तो ये प्रिंट कर दिया प्राइम नंबर, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है सो बिल्कुल सही है। तो ये 4 ठो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी प्रिंट जो स्टार प्रिंटिंग का क्वेश्चन रहता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे नेस्टेड फॉर लूप से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।